तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में नेक्स्ट चैप्टर है हमारा आर्च एंड लिंटल। आर्च और लिंटल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आर्च और लिंटल क्या चीज होती है, सबसे पहले हम बात करें आर्च और लिंटल की इंट्रोडक्शन की। तो आर्च और लिंटल जब भी हम कोई ओपनिंग प्रोवाइडेड करते हैं, ओपनिंग लेफ्ट इन द डोर विंडो, जो हमारे बहुत सारे जो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर हैं जिसमें हम ओपनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो वो या तो वो लिंटल प्रोवाइड करेंगे या तो आर्च प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी। तो लिंटल एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है। ठीक है जी। जैसे हम डोर और विंडो के ऊपर प्रोवाइड करते हैं और जो लोड ट्रांसफर करता है टू द जैम्स, जो जैम्स प्रोवाइड की होती है, जो सपोर्टिंग जैम्स होती हैं, उसके जरिए क्या करता है, लोड को ट्रांसफर करता है हमारा लिंटल। ठीक है। वैसे ही आर्च है जिसकी एक कर्व, जिसकी शेप क्या होती है, कर्व होती है। ठीक है। एक कर्व्ड मेंबर है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, आर्च को हम क्या बोल सकते हैं, कर्व्ड मेंबर है। और लिंटल क्या है, एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है। दोनों का काम क्या है, ओपनिंग, जो हम कोई भी चीज में ओपनिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं, विंडो में या डोर्स में। ठीक है जी। तो बहुत सारे जो हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हमारे बहुत सारी जो चीजें हैं जिसमें हम ओपनिंग प्रोवाइड करते हैं, जैसे वेंटिलेटर्स हो गए, कप बोर्ड्स हो गए, वार्डरोब्स होगी, अलमीरा। तो ये सारी चीजों में ओपनिंग प्रोवाइड जो छोड़ी जाती है, वॉल्स ऑफ जो फ्लोर हमारे विंडो है, डोर्स है, वेंटिलेटर्स हैं, तो ये सारे की सारी जो ओपनिंग्स लेफ्ट होती है इसमें, तो वो या तो लिंटल प्रोवाइड करते हैं या हम क्या करते हैं, आर्च प्रोवाइड करते हैं। तो ओपनिंग प्रोवाइड करने के लिए हम इन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो ओपनिंग इज लेफ्ट इन द वॉल ऑफ डोर, विंडो, वेंटिलेटर, कपबोर्ड, वार्डरोब्स, अलमीरा एटसेट्रा। आर्च और लिंटल आर प्रोवाइडेड फॉर bringing the opening left in the wall. Both are to be designed to support the loads of the portion of the wall above the, जो हमारा पोर्शन है above the lintel या above the arch, जो पोर्शन होगा उसको सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं हमारे आर्च और लिंटल। और थ्रू हमारे जो जैम्स लगे होते हैं, जैसे डोर की बात करें तो जैम्स लगी होती है, तो जैम्स के जरिए जो लोड है वो ट्रांसफर होता है। ठीक है जी। तो ओपनिंग में प्रोवाइड की जाती है हमारी आर्च और लिंटल्स। तो क्या है आर्च और लिंटल्स, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है जी। क्या इंपॉर्टेंस है आर्च और लिंटल की, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारे जो मेंबर हैं आर्च और लिंटल, जो प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर द ओपनिंग लेफ्ट इन, फॉर द ओपनिंग इन द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपोनेंट्स, डोर, विंडो, वेंटिलेटर्स, वार्डरोब्स। तो इनकी सारी की सारी में ओपनिंग हम अगर प्रोवाइड करना चाहते हैं तो हमें किसकी हेल्प चाहिए, जब हमारी क्या चाहिए, हमारे पास या तो लिंटल की हेल्प लेंगे या हम आर्च की, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। ठीक है जी। तो हमारा इंपॉर्टेंस क्या रहेगी, इसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ आर्च एंड लिंटल। इंपॉर्टेंस ऑफ आर्च एंड लिंटल्स। तो हमने अभी बात की लिंटल क्या है, एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है जो ओपनिंग प्रोवाइड की जाती है फॉर द डोर और विंडो। ठीक है जी। जब हमारे वेंटिलेटर्स या वार्डरोब्स, बहुत सारे जो स्ट्रक्चर हैं हमारे, उसके लिए हम ओपनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो लिंटल एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है और आर्च एक कर्व्ड मेंबर है, कर्व्ड मेंबर है। तो दोनों क्या करते हैं, जो हमारा ओपनिंग है, ओपनिंग की सपोर्टिंग है, ओपनिंग जस्ट ओपनिंग के ऊपर जो हमारा स्ट्रक्चर, ओपनिंग के ऊपर जो स्ट्रक्चर रहेगा उसके लोड को क्या करते हैं, सपोर्ट करने का काम कर रही है। ठीक है जी। सपोर्ट करती हैं और डिस्ट्रीब्यूट करती हैं फर्दर जो हमारा मेंबर होएगा। ठीक है जी। तो ये हमारे आर्च और लिंटल। तो क्या इंपॉर्टेंस है, ओपनिंग कहीं भी हमारे पास ओपनिंग प्रोवाइड करनी हो तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी, लिंटल की जरूरत पड़ेगी, आर्च की जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी। तो क्या इंपॉर्टेंस है ओपनिंग प्रोवाइड करने के लिए हमारे है, इंपॉर्टेंट है हमारे दोनों आर्च और लिंटल। तो हम क्या लिख सकते हैं, आर्च एंड लिंटल आर वन ऑफ द एसेंशियल कंपोनेंट, आर्च and lintel
essential components of the building, essential components of building technology, building technology involve opening or left, involve openings are left for doors, windows, etc. and these are bridged by bridged by constructing arch or lintel to support the weight above. Constructing arch and lintels to support the weight above. Support the weight above. तो क्या इंपॉर्टेंस है आर्च और लिंटल की? तो हमारे जो आर्च और लिंटल रहेंगे वो क्या है, एक एसेंशियल कंपोनेंट्स है बिल्डिंग टेक्नोलॉजी में। जब भी हमने वॉल में कोई ओपनिंग प्रोवाइड करनी होती है फॉर द वॉल्स, विंडो, वेंटिलेटर्स, वार्डरोब्स, तो बहुत सारे कंपोनेंट्स जो स्ट्रक्चर हैं, जो मेंबर हैं, उनके लिए ओपनिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो हमें किसकी हेल्प से ओपनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं? हम आर्च और लिंटल की हेल्प से। ठीक है जी। तो ये ब्रिज किए जाते हैं, कंस्ट्रक्ट किए जाती हैं आर्च और लिंटल, और जो हमारा लोड है, लोड को सपोर्ट करने का काम करती है जस्ट अबाउ द ओपनिंग। ठीक है जी। तो ये हमारी क्या है, आर्च और लिंटल की इंपॉर्टेंस रहेगी। ठीक है जी। तो आर्च क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे आर्च की। तो आर्च क्या है, कर्व्ड मेंबर है। ठीक है जी, जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। आर्च में देखिए हम एक आर्च हमने शो की है। ठीक है जी। तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आर्च के बारे में देखते हैं। एन आर्च इज अ कर्व्ड स्ट्रक्चर मेंबर कंसिस्टिंग ऑफ ए मेंबर वेज शेप्ड ब्रिक और स्टोन ब्लॉक joined with mortar and spanning of the support the weight above on account wedge like form। तो बहुत सारे जो आर्च है, आर्च एक सर्कुलर, एक कार्व्ड शेप का एक मेंबर है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जिसमें एक्चुअली में एक स्पैन प्रोवाइड की गई है। ठीक है जी। तो सारे के सारे जो एक आर्च है क्या काम करती है, मोर्टार की हेल्प से हम ब्रिक्स या स्टोन के जो लेइंग करते हैं, कोर्स प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ द मोर्टार। ठीक है जी। इन कर्व्ड शेप जो प्रोवाइड करते हैं, कर्व्ड शेप, वेज शेप एक प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्च। तो आर्च का काम क्या है, सपोर्टिंग द लोड्स अबव द ओपनिंग्स। ठीक है जी। तो जस्ट अबव द ओपनिंग्स जो लोड होगा उसको ट्रांसफर करने का है, उसको सपोर्ट करने का काम करती है हमारी आर्च। तो हम डिस्कस करने वाले हैं आर्च के बारे में। कुछ टेक्निकल टर्म्स रहेंगी आर्च की, वो भी हम देखेंगे। ओके। तो आर्च क्या है, कर्व्ड स्ट्रक्चरल मेंबर है जिसमें वेज शेप की ब्रिक और स्टोन ब्लॉक ज्वाइन किए जाते हैं एक दूसरे के साथ विद द हेल्प ऑफ मोर्टार, और एक कर्व्ड शेप जब हम एक बनाते हैं फॉर द सपोर्टिंग द लोड। ठीक है जी। दैट इज नोन एज आर्च। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आर्च और लिंटल के बीच में कंपैरिजन पता होना चाहिए, क्या डिफरेंस है, इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपैरिजन between an arch and a lintel, between an arch
एंड लिंटल। और आर्च और लिंटल में क्या कंपैरिजन रहेगा इसकी बात कर लेते हैं। तो जो हमारा आर्च और लिंटल है, एक साइड पे हम आर्च लिखेंगे और एक साइड पे हम लिंटल। तो लिंटल और आर्च में क्या डिफरेंस है इसके बारे में बात करता है। जॉइंट्स आर रेडियल एक्सेप्ट इन मोनोलिथिकल कंस्ट्रक्शन। तो जॉइंट्स जो रहेंगे इसमें आर्च में रेडियल रहेंगे और मोनोलिथिकल कंस्ट्रक्शन रहेगी उसमें क्या रहेंगे, लिंटल में हॉरिजॉन्टल रहेंगे। ठीक है जी। द जॉइंट्स आर रेडियल। ठीक है जी। तो जॉइंट्स क्या रहेंगे, द जॉइंट्स आर रेडियल एक्सेप्ट इन monolithical construction, monolithic construction। ठीक है जी। और जो लिंटल है, लिंटल में क्या रहेंगे, हॉरिजॉन्टल रहेंगे। द जॉइंट्स आर हॉरिजॉन्टल। द जॉइंट्स आर हॉरिजॉन्टल। ठीक है जी। और सेकंड वन हमारा क्या है, क्या डिफरेंस रहेगा आर्च और लिंटल में। इट गिव्स गुड अपीयरेंस टू द स्ट्रक्चर। जो आर्च है हमारी, इट गिव्स गुड अपीयरेंस टू द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर को एस्थेटिकली व्यू जो अच्छा दिखने में अच्छा बनाएगी, गुड अपीयरेंस प्रोवाइड करेगी, अच्छा अपीयरेंस जो है दिखने में अच्छी लगती है जो आर्च है स्ट्रक्चर। और ये है सिंपल अपीयरेंस, इट गिव्स सिंपल अपीयरेंस। जो हमारा लिंटल है क्या है, इट गिव्स सिंपल अपीयरेंस। ठीक है जी। और क्या डिफरेंस रहेगा आर्च और लिंटल के बीच में। इट इज स्ट्रॉन्ग फॉर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओनली। इट इज स्ट्रॉन्ग फॉर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स ओनली। ठीक है जी। तो ये स्ट्रॉन्ग इनफ रहती है हमारी यूडियल लोड के लिए, ये क्या रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी। ओनली यूडियल लोड के लिए ही ये हमारी जो आर्च रहेगी वो क्या रहती है, स्ट्रॉन्ग रहती है। और जो हमारा लिंटर रहेगा, ये दोनों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और पॉइंट लोड दोनों के लिए ही स्ट्रॉन्ग रहेगी, उसके लिए स्ट्रॉन्ग रहेगी हमारा लिंटर। हम लिख सकते हैं इसके डिफरेंस में, इट इज स्ट्रॉन्ग both for UDL and concentrated load। concentrated load और UDL लोड के लिए, दोनों के लिए ही ये स्ट्रॉन्ग रहेगा हमारा लिंटल, दोनों के लिए स्ट्रॉन्ग रहेगा। इट एक्सर्ट लैटरल थ्रस्ट टू द सपोर्ट। ठीक है जी। जो हमारी आर्च है इसमें लैटरल थ्रस्ट जो प्रोवाइड किया, लैटरल थ्रस्ट होगा टू द सपोर्ट, जो लैटरल थ्रस्ट जो होगा वो कर होगा। ठीक है जी। इट एक्सर्ट लैटरल थ्रस्ट टू द सपोर्ट। ठीक है जी। इट डज नॉट एक्सर्ट, ये क्या होगा, इसमें लैटरल थ्रस्ट नहीं एक्सर्ट होगा लिंटल में। इट डज नॉट एक्सर्ट लैटरल थ्रस्ट टू द सपोर्ट। ठीक है जी। तो ये हमारे क्या रहेंगे, डिफरेंस रहेंगे लिंटल और आर्च के लिए। इट रेजेस द हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर इंक्रीजिंग इट्स पोस्ट आल्सो। इट डज नॉट इंक्रीज द हाइट। तो इसमें जितनी भी अगर हम हाइट इंक्रीज करना चाहते हैं तो हाइट इंक्रीज कर सकते हैं आर्च में, बट हम लिंटल में हाइट इंक्रीज नहीं कर सकते। इसकी जो थिकनेस रहती है वो वॉल थिकनेस के इक्वल ही रहती है। ठीक है जी। तो ये डिफरेंस रहेंगे हमारे, जो कंपैरिजन रहेगा आर्च और लिंटल के बीच में। ठीक है जी। तो ये हमारा क्या रहेगा,
जो कंपैरिजन है आर्च और लिंटल के बीच में, ठीक है जी। और उसके बाद हम बात करेंगे कंपैरिजन के बाद जो इंपॉर्टेंट ग्लोसरी टर्म्स हैं आर्च की, आर्च के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आर्च की ग्लोसरी कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कुछ टेक्निकल टर्म्स के बाद क्यों बढ़ते हैं, ये देखिए जो हमने यहाँ पे एक सिंपल जो एक आर्च प्रोवाइड की हुई है देखिए जरा ये क्या है। इसमें एक्स्ट्रा डोज, एंट्राडोज, क्राउन, हॉन्च, स्प्रिंगर, पॉइंट, स्पैन, पियर, अबटमेंट, स्पैंड्रेल, डेप्थ क्या होता है, कीस्टोन, रिंग, कर्व्स। तो ये सारी की सारी क्या है टेक्निकल टर्म्स हैं जो ग्लोसरी टर्म्स हैं आज के लिए, वो देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ आर्च। तो आर्च के लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या रहेंगी, सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा डोज की। एक्स्ट्रा डोज क्या है, एक अपर मोस्ट पार्ट है ये हमारा, देखो ये अपर मोस्ट पार्ट जो रहेगा एक्स्ट्रा डोज, तो हम क्या नाम देंगे एक्स्ट्रा डोज, ठीक है जी। तो एक्स्ट्रा डोज क्या है, सबसे पहले हम एक्स्ट्रा डोज की बात करें तो एक्स्ट्रा डोज क्या है, ये हमारी ग्लोसरी टर्म्स हैं आज की। तो एक्स्ट्रा डोज आपको दिख रहा है क्या है, अपर मोस्ट पार्ट है ये, इसको हम क्या नाम देते हैं एक्स्ट्रा डोज। द अपर एंड एक्सटर्नल कर्व ऑफ द आर्च इज कॉल्ड एक्स्ट्रा डोज। द अपर एंड एक्सटर्नल कर्व ऑफ द आर्च the upper and external curve of the arch is called extra dose, is called extra dose, ठीक है जी। तो एक्स्ट्रा डोज क्या है, उसके बाद हम बात कर लें इंट्रा डोज की। तो इंट्रा डोज क्या है, ये हमारा क्या है लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द आर्च, ये देखो लोअर मोस्ट पार्ट है आर्च का, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे एंट्राडोज। एंट्राडोज क्या है, द लोवेस्ट एंड द इंटरनल कर्व ऑफ द आर्च, हम बोल सकते हैं द लोवेस्ट एंड इनर कर्व ऑफ द आर्च, द इनर कर्व ऑफ द आर्च इज कॉल्ड एंट्राडोज। तो एंट्राडोज क्या है, इनर पार्ट ऑफ द कर्व, इनर कर्व ऑफ द आर्च इज कॉल्ड एंट्राडोज, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं सॉफिट की। सॉफिट क्या है, सॉफिट, तो सॉफिट क्या चीज होती है, इसके बारे में देखिए। जो हमारे अगर सेगमेंटल आर्च की बात करें तो सेगमेंटल आर्च में जो प्रोवाइड किया जाता है उसको हम सॉफिट बोलते हैं। ये भी यहाँ पे जो अगर सेगमेंटल आर्च हम प्रोवाइड करते हैं, ये हमारी सिंपल आर्च प्रोवाइड कर, सेगमेंटल आर्च की बात करें तो जो सॉफिट प्रोवाइड किया जाता है ये हमारा एक पोर्शन जैसे एंट्राडोज है, इसी तरह से हमारा क्या होता है सॉफिट होता है। तो क्या है, द इनर कर्व और द अंडर सरफेस ऑफ द आर्च इज कॉल्ड सॉफिट। तो हम क्या बोल देंगे इसको भी, द इनर कर्व, the inner curve or under surface of the arch, under surface of the arch is called soffit, ठीक है जी। soffit क्या है, अंडर सरफेस ऑफ द कर्व, जो अंडर सरफेस है कर्व का उसको हम क्या बोलेंगे soffit। जैसे एंट्राडोज है उसी तरह से हमारा सॉफिट है, ठीक है जी। उसी तरह से हम सॉफिट को, जो एंट्राडोज और सॉफिट है, इन दोनों का क्या है, एंट्राडोज और सॉफिट का दोनों का एक ही मीनिंग है, बट सेगमेंटल आर्च में हम क्या बोलेंगे, जो सेगमेंटल आर्च अगर हम प्रोवाइड करें तो उसमें सॉफिट हम नाम क्या लेंगे सॉफिट, ठीक है जी। जस्ट इतना ही अंतर है इनमें सॉफिट और एंट्राडोज में, ओके। नेक्स्ट हमारा स्प्रिंजर क्या है, स्प्रिंजर। तो स्प्रिंजर की बात करते हैं, क्या है स्प्रिंजर, द लोवेस्ट एक्सट्रीम और लोवेस्ट
तो देखिए स्प्रिंजर क्या है, ये देखो लोवेस्ट बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन है इसकी, ठीक है जी। ये हमारा क्या है स्प्रिंजर, ठीक है जी। स्प्रिंजर क्या रहेगा, द एक्सट्रीम और लोवेस्ट वर्सेस ओपन आर्च, द एक्सट्रीम and lowest और लोवेस्ट, ये हमारा क्या है स्प्रिंजर है। ये जो वॉइस है वॉइस से जस्ट नजदीक ये प्लेस किया गया है, ठीक है। स्प्रिंजर द एक्सट्रीम और लोवेस्ट वॉइस VOUSSOIRS lowest of an arch placed at springing level springing level on either side to the skew back of an arch, to the skew back of an arch, to the skew back of an arch is called springer, is called स्प्रिंजर, ठीक है। स्प्रिंजर क्या है, यहाँ पे स्क्यू बैक की बात हुई है, तो स्क्यू बैक क्या है, अगर हम सेगमेंटल बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम प्रोवाइड करते हैं तो ये हमारा जो पोर्शन रहेगा, ठीक है जी। तो ये क्या है, यहाँ पे जो प्रोवाइड किया है एक स्क्यू बैक होता है यहाँ पे, ठीक है जी। ये क्या है स्क्यू बैक, ओके। क्राउन क्या है, नेक्स्ट हम बात करें क्राउन की, तो क्राउन क्या है ओके। तो नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा टेक्निकल टर्म्स में क्राउन, जो अपर मोस्ट पार्ट देख रहे हो ये हमारा क्या है क्राउन है, ठीक है जी। तो क्राउन क्या, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द एक्स्ट्राडोज ऑफ एन आर्च, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एन, the highest point of the extradose of an arch is called crown, ठीक है जी। तो क्राउन आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है क्राउन है, ठीक है जी। ये हाईएस्ट पॉइंट है जो हमारा एक्स्ट्राडोज में जो हाईएस्ट पॉइंट है जो ये हमारा क्या है क्राउन कहलाता है, ठीक है जी। ओके एक्स्ट्रा उसके बाद हम बात करें स्क्यू बैक स्पैंड्रेल की। स्पैंड्रेल क्या है, स्पैंड्रेल द ट्रायंगुलर स्पेस फॉर्म्ड बिटवीन द एक्स्ट्राडोज एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ थ्रू द क्राउन इज कॉल्ड स्पैंड्रेल। तो स्पैंड्रेल क्या है, जो ट्रायंगुलर स्पेस जो एक्स्ट्राडोज और हॉरिजॉन्टल लाइन जो प्रोवाइड की गई है क्राउन से, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे स्पैंड्रेल, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारी टेक्निकल टर्म्स क्या आएगी स्पैंड्रेल, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पैंड्रेल की। स्पैंड्रेल तो स्पैंड्रेल क्या है, जो हमारी क्राउन से क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन प्रोवाइड की गई है, हॉरिजॉन्टल लाइन और जो एक्स्ट्राडोज है उसके बीच में जो हमारा डिफरेंस है ट्रायंगुलर स्पेस है उसको हम क्या बोलेंगे स्पैंड्रेल, जो हम बोलते हैं स्पैंड्रेल डेप्थ, ठीक है जी। तो हम क्या बोलेंगे इसको, द ट्रायंगुलर स्पेस फॉर्म्ड बिटवीन
triangular space formed between the extradose and the horizontal line drawn through the crown is called spandrel। ठीक है जी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्पैंड्रेल। ठीक है जी, तो उसके बाद हम बात करते हैं जैम्स की। जैम्स क्या है? द साइड्स ऑफ द पियर एंड अबटमेंट बिलो द स्प्रिंगिंग लाइन आर कॉल्ड जैम्स। तो साइड्स होती है हमारी डोर, और जो हमारी डोर प्रोवाइड किए जाते हैं, ओपनिंग प्रोवाइड की, उसके साइड्स जो हमारी जैसे अबटमेंट्स हैं, ठीक है जी, अबटमेंट की साइड्स में, जब पियर्स के साइड्स में जो हमारी स्प्रिंगिंग लाइंस से बिलो हमारे जो प्रोवाइड किए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? जैम्स। द साइड्स, जैम्स क्या है? द साइड्स ऑफ द पियर एंड abutment, piers and abutments below the springing line, is called jambs। ठीक है, जैम्स क्या होते हैं? जो साइड्स होती है पियर्स और अबटमेंट की बिलो द स्प्रिंगिंग लाइन, दैट इज नोन एज जैम्स। ठीक है जी, तो उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगी, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे आज की इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।